मेरा नाम आर्यन है। मैं एक सफल और महत्वाकांक्षी आर्किटेक्ट था जिसका सपना अपना स्टार्टअप शुरू करना था। लेकिन मेरे पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक दबाव में आकर मुझे अपने गांव लौटना पड़ा और उस स्त्री से शादी करनी पड़ी जिसे मेरे परिवार ने चुना था। तन्वी तन्वी एक सरल शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसकी साधारण सी दिखावट और ग्रामीण पृष्ठभूमि मेरे शहरी और चमकदार सपनों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। मेरा दिल इस जबरन थोपे गए रिश्ते को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। शादी के बाद का समय मेरे लिए एक उबाऊ और दमघुटू दिनचर्या बन गया। मैं अपने सपनों को मरता हुआ महसूस कर रहा था और इसके लिए मैं तन्वी को जिम्मेदार ठहराने लगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में तन्वी की अचानक मृत्यु हो गई। बाहरी तौर पर यह एक दुखद घटना थी, लेकिन मेरे मन के अंधेरे कोने में मैं इसे अपनी आजादी का रास्ता देखने लगा। मुझे उसकी विरासत में एक पुरानी बड़ी हवेली मिली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी जमाने में बहुत कीमती थी। मैंने उसे बेचकर अपने स्टार्टअप के लिए पूंजी जुटाने का सोचा। जल्दी ही मैंने अपने सपनों को साकार करते हुए अपनी कंपनी शुरू की और महक नाम की एक सुंदर और चुलबुली लड़की से शादी कर ली। हमने उसी पुरानी हवेली में रहने का फैसला किया, क्योंकि शहर में अच्छे घर महंगे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हवेली एक सुखद घर की बजाय एक डरावने सपने में बदलती गई। महक अक्सर शिकायत करने लगी। वह कहती कि रात में उसे पानी की आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई टपक रहा हो या डूब रहा हो। कभी कभी उसे लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। मैं शुरू में इसे उसका वहम मानता रहा, ये सोचकर कि पुराने घरों में अजीब आवाजें आना आम बात है। एक दिन महक बाथरूम से चीखती हुई भागी। उसके हाथ और चेहरा पीला पड़ गया था। उसने दावा किया कि नल से पानी की जगह लाल गाढ़ा तरल निकल रहा था। मैंने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने समझाया कि शायद पाइप में जंग लगी है, लेकिन महक के डर का असर अब मेरे ऊपर भी होने लगा था। अब मैं भी अजीब घटनाओं का सामना करने लगा। रात को जगने पर मुझे लगता कि कोई मेरे कमरे में कोने में खड़ा है। मेरी नींद में अजीबोगरीब आवाजें आ घुलने लगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब मैं अपने काम या महक के साथ खुश होने लगता, कोई ना कोई अनहोनी घटना हो जाती। बिजली चली जाती, या अचानक कोई चीज टूट जाती, या हम दोनों में झगड़ा हो जाता। महक का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वह हमेशा डरी सहमी और चिड़चिड़ी रहने लगी। उसने हवेली छोड़ने देने की जिद शुरू कर दी। मेरा व्यवसाय भी अचानक मंदी का शिकार हो गया। महत्वपूर्ण डीलें टूटने लगी और निवेशक पीछे हटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरी हर सफलता पर पानी फेर रही हो। एक रात जब मैं अपने ऑफिस के कागजात में व्यस्त था, मैंने साफ देखा कि खिड़की के शीशे पर एक धुंधली सी परछाई ठहरी हुई है। वह कोई डरावना चेहरा नहीं था, बल्कि एक उदास निराश स्त्री की आकृति लग रही थी। उस पल मेरे मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या यही तन्वी की आत्मा थी? क्या उसकी मौत सच में एक दुर्घटना थी, या मेरे मन में गहनों में छिपी उसकी मृत्यु की इच्छा ने किसी अंधेरे शक्ति को जन्म दे दिया था? क्या ये हवेली नहीं, बल्कि मेरा अपना अपराध बोध था जो मुझे और महक को तोड़ रहा था? मैं अंततः हवेली को बेचने का फैसला किया। उसे नीलामी में डाल दिया गया। जिस दिन हम वहां से निकले, महक के चेहरे पर महीनों बाद पहली बार मुस्कान थी। हमने शहर में एक छोटा सा रोशनी से भरा अपार्टमेंट लिया। नई जगह आकर अजीबोगरीब घटनाएं बंद हो गई। महक धीरे धीरे ठीक होने लगी। मेरा व्यवसाय भी फिर से पटरी पर लौट आया। हालांकि वह कभी भी उतना शानदार नहीं रहा जितना मैंने सपना देखा था, लेकिन सब कुछ सामान्य होने के बावजूद एक चीज नहीं बदली, मेरा अंध स्वभाव। मैं अक्सर खुद से सवाल करता हूँ, क्या वह सब एक संयोग था, या फिर जिस तरह एक इमारत की नींव में पड़ी दरार दीवारों तक दिखाई देती है, उसी तरह मेरे अंदर का दोष और पश्चाताप ही मेरे जीवन में उन अजीब घटनाओं के रूप में प्रकट हुआ। क्या हम वास्तव में भूत प्रेत से डरते हैं, या उन काले सच से डरते हैं जिन्हें हम अपने भीतर दबा कर रखते हैं? कुछ महीने बीत गए। नया अपार्टमेंट खुली हवा और धूप से भरा हुआ एक सुरक्षित ढाला सा लगता था। महक की मुस्कान वापस आने लगी थी और उसकी आंखों में वह डर धीरे धीरे कम हो रहा था।
जो हवेली ने बसा दिया था। मेरा काम भी स्थिर हो रहा था, हालांकि अब मैं उसे जुनून नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह देखता था। शांति थी, लेकिन एक ऐसी शांति जो बर्फ की तरह नाजुक और कमजोर लगती थी। एक शाम ऑफिस से लौटकर मैंने देखा वह एक लिविंग रूम की बालकनी में खड़ी है। उसकी नजरें सीधे उस सड़क पर टिकी हुई थी जो शहर से बाहर की ओर जाती थी, उस ओर जहां वह हवेली अब भी खड़ी थी। क्या देख रही हो? मैंने पूछा, अपनी आवाज को यथासंभव हल्का रखने की कोशिश करते हुए। वो चौंकी, जैसे कोई गहरी सोच से जागी हो। कुछ नहीं, उसने कहा। मुड़कर मेरी तरफ एक छोटी सी मुस्कान दी। बस सोच रही थी उस हवेली को किसने खरीदा होगा। मैंने कंधे उचकाए। को कॉर्पोरेट नीलामी एजेंट ही जानता होगा। मुझे नहीं पता। सच कहूं तो मैं जानना भी नहीं चाहता था। उस अध्याय को बंद कर देना चाहता था। लेकिन उस रात मेरी नींद में फिर से वही आवाजें लौट आई। इस बार साफ थी, पानी की बूंदों की आवाज नहीं बल्कि किसी के रोने की सिसकी जैसी। मैं एक झटके के साथ जाग गया। माथे पर पसीना था और दिल जोरों से धड़क रहा था। महक गहरी नींद में सो रही थी। यह मेरा दिमाग था। मुझे यकीन था मेरा अपना अपराध बोध जो इस नई शांति को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगले दिन ऑफिस में मेरी मीटिंग एक नए क्लाइंट के साथ थी। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। शांत और गंभीर बातचीत के दौरान उनकी नजर मेरी टेबल पर रखे एक पुराने स्केच पर पड़ी जो मैंने हवेली का रोनोवेशन प्लान बताने समय बनाया था। यह जगह, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सा कांपना था। क्या ये वही हवेली है, रिवर रोड वाली? मेरा गला सूख गया। जी हाँ, मैंने संक्षिप्त में कहा, लेकिन मैंने उसे बेच दिया है। वह बूढ़ा व्यक्ति मुझे गहराई से देखने लगा। मेरी बहन वहां कई साल पहले एक परिवार के साथ काम करती थी, दीनदयाल जी का परिवार। दीनदयाल? तन्वी के पिता का नाम सुनकर मेरे रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी दौड़ गई। मैं चुप रहा। उन्होंने कहा, उनकी बेटी तन्वी बहुत दुखी रहती थी। शादी के बाद तो और भी। लोग कहते थे उसका पति खैर कोई नहीं। बहुत पुरानी बात है। उन्होंने हाथ हिलाया जैसे कोई फालतू की बात उड़ा रहे हो। कहा जाता है कि दुखी आत्माएं कभी कभी चैन से नहीं रह पाती, खासकर तब जब उन्हें लगता हो कि उनकी कहानी का अंत सही नहीं हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद उनकी बातें मेरे दिमाग में गूंजती रही। दुखी आत्माएं, कहानी का अंत? क्या तन्वी वास्तव में वहां थी? क्या वह सिर्फ मेरे दिमाग का वहम था, बल्कि कुछ और था? उस शाम एक अज्ञात जिज्ञासा ने मुझे जकड़ लिया। मैंने उस नीलामी एजेंट को फोन किया। हेलो जी, मैं आर्यन। हाँ, वही जिसने रिवर रोड वाली प्रॉपर्टी बेची थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसे किसने खरीदा है? एजेंट की आवाज फोन के दूसरे छोर पर बेपरवाह सी लग रही थी। और वो प्रॉपर्टी साहब, वो तो अभी तक बिकी ही नहीं है। कोई खरीदार ही नहीं मिला। लोग कहते हैं। अच्छा छोड़िए, आप तो जानते ही होंगे। फोन कट गया, लेकिन उसकी बात मेरे दिमाग में एक व्हील की तरह ठोक दी गई। वो प्रॉपर्टी अभी तक बिकी नहीं है। इसका मतलब था कि हवेली अब भी वहां थी, खाली पड़ी थी। और हुई, और शायद केवल खाली नहीं थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। महक दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अभिव्यक्ति थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। डर, चिंता और एक गहरी जिज्ञासा का मिला जुला भाव। तुम वहां वापस जा रहे हो ना? उसने धीरे से पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देने की जरूरत भी नहीं थी। हम दोनों जानते थे कि जब तक हम यह नहीं जान लेते कि हवेली में वास्तव में क्या हुआ और तन्वी की आत्मा को वास्तव में क्या चाहिए, तब तक ये शांति, ये नई जिंदगी सिर्फ एक और भ्रम होगी। अंधेरा हमें यहाँ भी ढूंढ लेगा और इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं था। सामना करना ही एकमात्र विकल्प था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह आज की छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।